अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। क्या खूब प्लान बनाया है आप लोगों ने बेचारे ये गरीब बच्चों के पेट के हक मारने का। मतलब अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए आपके मासूम बच्चों का खून चूसेंगे, और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी प्रिंसिपल साहब। सदा सुहागन रहो और जो तुम चाहो वो तुम्हें मिले। देखो शिवा, मिड डे मील पर सिर्फ बच्चों का हक है। विदेश में रहकर गांव वालों की तकलीफें नहीं समझ पाता जो मैं यहां रहकर महसूस कर रहा हूं, और वैसे भी मैं अपने परिवार के साथ हूं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? वो ठीक है भैया, लेकिन गांव में आगे बढ़ने के अवसर नहीं है। हम दोनों भाई मिलकर अवसर पैदा करेंगे। अरे वाह, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद फिर से गांव में ही रहना था, तो फिर घर का पैसा फूकने की क्या जरूरत थी? अरे इससे बढ़िया तो मेरा सूरज चला जाता शहर। कम से कम वो इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं करता जितनी ये साहबजादे ने की है। माँ, भैया से किस तरह बोल रही हैं आप? तो फिर कैसे बोलूं? तुम्हारे भैया ने कभी खेत में हल चलाया है? पता है ना, बीज बोने से कटाई तक कितनी मेहनत लगती है। अरे खून जम जाता है हाथ पैरों में। और ये तो शहर में रहे ना, इनको तो सब कुछ मिल गया। और यहाँ घर, खेती, बाड़ी सब कुछ तुम्हारी मेहनत से बना है। और तुम्हारे भैया को शहर में पैसा भी तुम्हारी मेहनत से जाता था। और ये ज्ञान बधारने की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी तुम्हारी मेहनत लगी है। माँ, ये मेरे और भैया के बीच में हमारा तुम्हारा कब से हो गया? तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, और ये हमारा तुम्हारा, इसे तो विधाता ने पहले ही रच दिया था। नहीं तो पहले ही अपने घर और परिवार के बारे में नहीं सोचता। भैया, ये माँ तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। मैंने आज से पहले धीरज भैया को कभी ऐसे नहीं देखा। मैंने ऐसे कौन सी बड़ी बात बोल दी? जो सच है वही तो कहा। भैया, माँ की बात का बुरा मत मानना। वो तो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। अरे पगले, माँ की भी बात का कोई बुरा मानता है क्या? मैं तो बस इसलिए उदास था कि जन्म देने वाली माँ का प्यार तो देखा नहीं। काश इस माँ की कोख से पैदा हुआ होता। इतनी सहनशीलता कहाँ से लाते हैं भैया आप? तुमको माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। भैया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब माँ आपसे इस तरह से बात करती हैं। तो वो मेरी भी माँ है, और तुम सोचो कि मेरी माँ से अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? माँ से माफी मांग लेना। जी भैया। भैया चाय। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? चलो जाओ यहाँ से। आशा, चाय तो देती जाओ। चाय दो, अंदर जाओ। भैया चाय। सूरज, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना? आप हमारे भैया हैं। तो देखो बेटा, मैं जो कहूंगा उसे मानोगे? भैया, भला मैं आपकी बात कभी काट सकता हूँ क्या? देखो बेटा,
आशा के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे भरोसे ब्याह कर आई है। जिस तरह तुम मुझे मान सम्मान प्यार देते हो ना, उसी तरह उसे भी प्यार दो, मान सम्मान दो। बस मैं तुमसे यही चाहता हूं, और कुछ नहीं। वाह, आखिरकार जाके गए प्रधान जी के सामने जहर उगल आई ना। मिल गया शांति तुझे, इसीलिए तुझे नागिन बोलता हूं, नागिन। यहाँ रहना, उसी का काम करना। हाँ, गई थी मैं प्रधान जी के पास आपकी और प्रिंसिपल साहब की शिकायत लेकर। तो शुक्र मनाइए कि अभी जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं गई हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा एहसान कर देना मेरे ऊपर। जाके कर दे। कौन रोका तुझे? हाँ, एक दिन वहां भी चली जाऊंगी अगर आप अपने आदतों से बाज नहीं आए। अच्छा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया ना। वो मेरा बिजनेस है और उससे मैं पैसे कमाता हूँ। मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीनने को बिजनेस कहते हैं शिवा भैया आप? मुझे तो शर्म आती है कभी कभी आपको भैया कहने में। कौन कहता है तुझे मुझसे रिश्ता रखने के लिए? और सुन, मैं भी मजबूरी में रिश्ता को निभा रहा हूँ। नहीं तो क्या? देखो, अब तुम हद पार कर रही हो। ये का चिल्लम चिल्ली लगा रखे हो तुम दोनों? हाँ, देखो ना अम्मा, अब तो ये मेरे मुंह पे ही जुबान लड़ा के बोलती है कि तुम्हें जेल भिजवा दूं। हाँ, तो वो भी कर दूंगी मैं अगर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आए। सुधारोगी हमरे लड़के को? हाँ, तुम बड़ी आई हैं। अरे होती कौन हो तुम? हाँ, चाची जी, आपको पता नहीं है कि शिवा भैया क्या करने जा रहे थे? मिड डे मील में से वो बच्चों का हक मार रहे थे। अच्छा, तो अब तुम फैसला करोगी हमारे लड़के का? जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई और फैसला करेगी? देखो, आखिरी बार तुमको मैं समझा रहा हूं, अगर मेरे काम के बीच में फिर से आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब जब आप कुछ गलत करेंगे ना शिवा भैया, तब तब हम वहां पे खड़े रहेंगे और आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, और इसको आप मेरी चुनौती समझिएगा। माट साहब, आपने अपनी बिटिया किरण को बहुत ऊंचे संस्कार दिए। और नहीं तो क्या, बिन माँ बाप की बच्ची को स्वयं पिता की तरह प्यार दिया, सम्मान दिया, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। भैया और भाभी ने बड़ी उम्मीदों के साथ में उस फूल सी बच्ची को मेरी गोद में रखा था। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश कैसे कर पाऊंगा। कहीं मेरा प्यार बढ़ तो नहीं जाएगा। लेकिन सब हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे माँ बाप भी बड़े होते जाते हैं। पता है आपको, मेरी बेटी मेरा ध्यान ऐसे रखती है जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूं। बिटिया शक्ति का रूप होती है। सचमुच माँ साहब, किरण बेटी इस गांव के लिए एक नई उम्मीद की किरण जैसी है। और धीरज बेटा भी तो विदेश की इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर हम गांव वालों के साथ रह रहे हैं। लेकिन धीरज भैया, आपको विदेश चला ही जाना चाहिए। आखिर इस गांव में है ही क्या? यही बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां कुछ नहीं है, वहां करने के लिए बहुत कुछ है। और मैं अपनी मिट्टी को छोड़कर नहीं जा सकता। आखिर इसी मिट्टी में तो मैं भी पैदा हुआ हूं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी मिट्टी के लिए कुछ करूं।
बहुत ऊंचे विचार हैं बेटे तुम्हारे। हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं हमेशा। अरे मंगरुआ का है टेर बकटेर होकर के चला आ रहा है। अरे कहा बात है मंगरू भाई, बड़ा खुश नजर आ रहे हो हैं? चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे कि डांस कर रहे हो। मेरी बीवी ने आप लोगों के लिए बनाकर भेजी है। अरे क्या है मंगरू चाचा? ये पकौड़ी और ये दमदार चटनी, खाओगे तो भैया एकदम जी हरियर हो जाएगा। अरे वो सब तो ठीक है मगरू चाचा, हम लोग तो खा ही लेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि चाची ने किस उपलक्ष्य में ये सब बना के भेजा है? इतना बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने हमारे ऊपर। एक किसान को खेत दे दिया धीरज बेटे ने, और मेरे बच्चों को किरण बेटियां पढ़ा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? सब जानते हैं। अरे भाभी के हाथ का स्वाद तो जीभ पे रखते ही ना जहन में चला जाता है। आप भी लीजिए। वाह, तुम भी लोग रामलाल? तो हमारा मुंह में का चींटी उठा है। अच्छा ले। बहुत बढ़िया, बड़ा स्वादिष्ट है। आओ मगर बैठो, क्या बैठो। ठीक है ना? बैठो। अद्भुत स्वाद है। बहुत बढ़िया, गजब का। अभी को बोलना कि बहुत बढ़िया बनाया है। वाह मास्टर जी, खाइए खाइए, अच्छे से खाइए। थोड़ा संभल के गुरुजी, ये तेल मसाला ही खा के मंगरू चाचा खेत में सैर करने जाते हैं डेली। चुप! मास्टर साहब के घर में शौचालय है। मास्टर साहब खूब खाइए और शौचालय जाइए। खाइए। हाँ हाँ चाचा जी, और खाइए। रुक काहे गए? नहीं बेटा, हम तो बस टेस्ट कर रहे थे बस। अब देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप खाना टेस्ट करने में तो मास्टर हैं, है ना? बस अभी हाथ नहीं लिया था, देखो ये रख दी बस। यहीं पीछे खड़े थे और सब देख रहे थे, सुन रहे थे। डॉक्टर ने आपको ये तेल मसाला खाने के लिए मना किया है ना? हाँ? और ये जो आपका जीभ है ना, वो चटोरा बना पड़ा है। अपना बात मत कीजिएगा हमसे। अरे हम हमारी गलती नहीं है, ये मंगरुआ की गलती है। ये ले आया और ये सब लोगों ने हमको बहुत उकसा दिया। माफ कर किरण, अब माफ भी कर दो। चाचा आज के बाद ये सब नहीं खाएंगे। आखिर बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा तो एक बार चाचा को मिलना ही चाहिए ना। मेरी प्यारी बिटिया है, माफ क्यों नहीं करेगी? हैं? अब माँ, हमें आशा को पढ़ाना चाहिए। देखा, जब मैंने पढ़ाई की बात की तो उसकी आंखें चमकने लगी। वाह बेटा, छोटे भाई की मेहरारू का चेहरा निहार लिया। माँ, मैं तो बस। देखो बेटा, मेरे और मेरे परिवार के बीच में मत आओ। माँ, इसमें मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया? मैंने छाया और आशा में कभी कोई फर्क नहीं किया। किसके रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। 5 बचा है, 5 से हाँ? तो घटा दो। हाँ। जो शेष बचा 3, हाँ, 3 से गुणा करो।
हाँ, अब 12 से उसको भाग दे दो। अरे वाह भाभी, आपने तो इतनी आसानी से हल कर दिया। मैं तो सुबह से परेशान थी इसको हल करने में। भाभी, आप तो जीनियस हो। अरे वाह, क्या हो रहा है? कौन है जीनियस? हाँ, अरे जरा मुझे भी तो पता चले। अरे भैया, आपको पता नहीं है, भाभी ने ना मेरे मैथ के प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर दिया है। अच्छा, आशा पढ़ना लिखना भी जानती है? हाँ, अरे भैया, भाभी को तो सब कुछ पता है। अब माँ, अगर आशा पढ़ना लिखना जानती है तो हमें उसे आगे पढ़ाना चाहिए। अरे कैसी पढ़ाई बेटा, ब्याह के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती है, बस अपनी गृहस्थी संभाल ले, वही बहुत है। चाय। अब आशा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? भैया, मैं बीए कर रही थी जब भैया ने शादी करा दी थी। और पढ़ना चाहती हो? इस तरह जेठ के सामने बोल रही हो? लाज शर्म भूल गई का? जाओ भीतर, रात के खाने की तैयारी करो। अब माँ, हमें आशा को पढ़ाना चाहिए। देखा, जब मैंने पढ़ाई की बात की तो उसकी आंखें चमकने लगी। वाह बेटा, छोटे भाई की मेहरारू का चेहरा निहार लिया। माँ, मैं तो बस। देखो बेटा, मेरे और मेरे परिवार के बीच में मत आओ। माँ, इसमें मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया? मैंने छाया और आशा में कभी कोई फर्क नहीं किया। लेकिन फर्क है, छाया तुम्हारी बहन है और आशा तुम्हारी बहू। छोटे भाई की मेहरारू के साथ जिस तरीके से बात कर रहे हो, अरे गांव और समाज के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ तो शर्म और होश करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है। पता नहीं, सही बात बताओ तो भी गलत लगता है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। किरनिया एक कम थी क्या? ये तिरछा जो है, ये दोनों मिलकर नाक में दम कर रखे हैं सारे मसूबे। मेरा पानी। भैया राम राम, इसको कुछ काम है। क्या है? सेवा भैया, वो जो शौचालय बनाए थे ना, उसमें हमहू काम किए थे। पैसे की बहुत जरूरत है भैया, हमारी मजदूरी हमको मिल जाता ना तो बड़ा उपकार होता। पैसा उगाने का पेड़ लगाया हमने। हाँ, ये तोड़ो तुमको दे दूं। बोला तुम्हें जब पैसा आएगा दे दूंगा। देखो, निकलो ऐसे। सेवा भैया, पैसे की बहुत जरूरत है, तनी समझ जाइए ना आप। बोला ना, कभी पैसा आया नहीं है, जब आएगा दे दूंगा। नहीं निकले ना, देने वाला वो भी नहीं दूंगा। तो भागो ऐसे। ये प्रधान की भी ईमानदारी की वजह से शौचालय निर्माण का पैसा रुका हुआ है और ये अधिकारी लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं। किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पैसा चाहिए। पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब आप ही बताइए मास्टर जी, हमने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे सही तो कह रहा है, कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। तो कुबेर का खजाना तो खोल के बैठा नहीं है हमारा बेटा। हाँ, इसीलिए भौजी महेश को अपने साथ लेकर आए हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है
जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भा गए। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगी आवहु सीता देखी, हो ये काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सभिने कहूँ माथा, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। खेल मास्टर जी, अब आप ही कुछ करिए। हनुमान जी को तो लंका भेज दिए, बस हमारी डूबती हुई नैया को आप ही पार लगा दीजिए। मंगरू, उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ। बात क्या है, बताओ तो सही। हनुमान जी भी लंका में छलांग लगाने से पहले डराए हुए थे। जब तक तुम अपने बारे में बताओगे नहीं, हम तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मास्टर जी, अब हमें देने के लिए कुछ नहीं है। हम भाग थोड़ी न जाएंगे, कर्जा चुका देंगे एक एक पाई करके। हाय हाय हाय, अब आप भी कर्जा देने लगे का? हमरे हाथ में तो आज तक एक को फूटी कौड़ी नहीं रखा। अरे चुप भी रहा करो, मेरा मतलब है कि पूरी बात तो जान लेने दो। हाँ बोल। शिवा भैया से कर्जा लिए थे, बोले थे कि हम चुका देंगे। धीरज बेटवा भी जमीन दिए है मेहनत करने के लिए, लेकिन अब फसल तैयार होगा तभी तो हाथ में कुछ आ पाएगा ना। लेकिन शिवा भैया है कि कपार पर आकर बैठ गए हैं। बोले हैं कि हमको हमारा पैसा दे दो ब्याज के साथ, नहीं तो घर खाली कर दो। अब आप ही बताइए मास्टर जी, हमने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे सही तो कह रहा है, कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। तो कुबेर का खजाना तो खोल के बैठा नहीं है हमारा बेटा। हाँ, इसीलिए भौजी महेश को अपने साथ लेकर आए हैं। ये यही रहेगा जब तक हम पूरा कर्जा नहीं चुका देंगे, तब तक महेश आप लोगों के साथ रहेगा और घर का काम भी करेगा। चलो ठीक है, छोड़ दो इसको। ये किरणिया तो कुछ करती नहीं है। ये लड़का जरूर हमें काम में हाथ बटाएगा। इतना बड़ा सा बच्चा, इतना छोटा सा पेट है, कितना खा लेगा? 2 जून की रोटी दे देंगे बस। पगला गई हो क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। पाप चढ़ेगा पाप। अरे ये पाप और पुण्य तो कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था। वो तो सामने सिवा में ही खोट नजर आता है। मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तुम घर संभाल लो, बर्तन चूल्हा चौका कर लो, यही बहुत है। अरे आप ही पूछे ना प्रधान जी, पूछे ना इससे क्या किया है इसने। आज तू बच के नहीं जा पाएगा हमसे। मंगलू, बैठ जाओ। अरे पहले जानने दो कि हुआ क्या है। रामलाल, क्या किए हो तुम? क्या हमने बेटियों के लिए कसम नहीं लिया था मास्टर जी? सिर्फ गांव के बेटों के लिए कसम खाया था। बात तो सही कह रहे हैं चाचा। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना,
सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।